हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपको इससे संबंधित कितने अनुच्छेदों के बारे में पता है। और ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज हम इसको समझते हैं। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से ग्रहण किए गए हैं। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा स्पेन की है। अवधारणा स्पेन से, लेकिन ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 शामिल तत्वों का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना व भारत को एक जन कल्याणी राज्य के रूप में स्थापित करना। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का ये उद्देश्य है। भाग 3 व भाग 4 को संज्ञा दी गई है आत्मा व चेतना की। भाग 3 हमने पिछले की वीडियो में पढ़ा है मूल अधिकार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी इम्पॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार व DPSP में अंतर, मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसके बारे में है। तो मौलिक अधिकार और DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य व परिवर्तनीय है। मतलब मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य व परिवर्तनीय नहीं है। मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक व निषेधात्मक है, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि वे राज्यों पर सीमाएं आरोपित नहीं करते हैं। और मूल अधिकार क्या है? ये राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। मौलिक अधिकार का क्षेत्र दायरा सीमित है, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र असीमित है। DPSP मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। मतलब कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय भी नहीं है मौलिक अधिकार की तरह। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का विवरण। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि इसको न्यायालय के जैसे मौलिक अधिकार का हमारा हनन होगा या मौलिक अधिकार के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय ही नहीं है, इसलिए यह न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय की व्यवस्था कर, मतलब लोक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास, यह कहाँ है? अनुच्छेद 38 में। लोक कल्याण मतलब सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय की व्यवस्था करने के लिए। अनुच्छेद 39 में कहा गया है संसाधनों का उचित वितरण, मतलब संसाधन का उचित वितरण हो। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मतलब एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन हो। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, ये कहाँ है? अनुच्छेद 39 में। क्वेश्चन अनुच्छेद 39 क में क्या कहा गया है? समान अवसर के आधार पर न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब समान अवसर के आधार पर न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, अगर जो गरीब हैं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए, ये अनुच्छेद 39 क में कहा गया है। और इस अनुच्छेद 39 क किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है अनुच्छेद 39 क को। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। तो पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं
में सरकारी सहायता, कुछ दशाएं क्या है ये, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी और विकलांगता, इन सब में सरकारी सहायता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 41 के बारे में इसके बताया गया है। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत मनोचित दशा व प्रसूति सहायता का प्रबंध। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत मनोचित दशा प्रसूति सहायता का प्रबंध, राज्य की जो काम है, न्याय संगत काम है, प्रसूति सहायता, जैसे कोई गर्भवती से संबंधित कुछ प्रबंध करना है, ये सब अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब न्यूनतम मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी किस में है? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया? उद्योगों का प्रबंधन व श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो उद्योगों का प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 43 क में है। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये भी आता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 से। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल की व्यवस्था। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा विषय वस्तु परिवर्तन इसमें किया गया। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 46 SC और ST के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। SC और ST की शिक्षा के लिए और आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देना संबंधित है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 है मद्य निषेध व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब मद्य निषेध और पोषाहार व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मद्य का निषेध, मतलब जो मदिरा का निषेध करना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 47 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 भी आता है कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, गायों, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर रोक। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का ये तो आता है एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट भी है। अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया है? पर्यावरण में सुधार व वन्य जीवों का संरक्षण, मतलब पर्यावरण में सुधार करना है और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक हैं हमारे देश में, उनका संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? ये आता है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 50-50। अनुच्छेद 50 है और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को बढ़ावा देना। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना और शांति को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद देख लिए और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के बारे में। और 51 क किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में। तो कल हम ये पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और GK GS ज्ञान पॉइंट चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।